नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में और वैक्सीन के बारे में। क्या वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कौन सा वैक्सीन अच्छा है? कोवैक्सीन अच्छा है या कोविशील्ड है या जो रशिया से भी आ रहा है स्पुतनिक भी, वो उनमें से कौन सा वैक्सीन अच्छा है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लगातार अपना प्यार और अपनापन चैनल को देखते हुए इस माध्यम दे रहे हैं तो आपसे छोटी सी और रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज कोरोना वायरस ने पूरे भारत सहित पूरे विश्व को अपने आगोश में, अपने चपेट में ले चुका है। अब पूरा विश्व इस रोग से परेशान है। आज इस रोग ने लोगों की जानें ले रही हैं, लोगों की जान माल के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को भी डामाडोल कर दिया है। लेकिन सुखद बात यह है कि 2020 में जिस प्रकार से भय लोगों के बीच में व्याप्त था या पूरे दुनिया में व्याप्त था, उससे लोगों को कुछ हद तक छुटकारा इसलिए मिल गया है क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन आ गया है। और इस वैक्सीन के कारण लोगों में डेथ रेट जो है वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन इस बार जो सेकेंड वेव भारत में आया है, पहला फर्स्ट वेव की तुलना में भारत में सेकेंड वेव ने ज़्यादा क्षति पहुंचाया है। लोगों में ज़्यादा मौत इसके कारण हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें वैक्सीन के बारे में, तो क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी व्हाट्सएप इंडस्ट्री में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे भ्रम लोग फैला रहे हैं, जो वैज्ञानिक से भी ज़्यादा या डॉक्टर से भी ज़्यादा अपने आप को समझदार समझ रहे हैं और तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच फैला रहे हैं और उनमें भय उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के लोगों में ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है। भारत के लोग इतने गंदगी में रहते हैं कि भारत के लोगों के अंदर में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, जिसके कारण भारत के लोग स्वयं इस कोरोना से लड़ लेते हैं। इनको दवा के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सफ़ेद झूठ और भ्रामक भ्रांतियां हैं दोस्तों, इसे हमें बचना चाहिए। जो लोग ऐसी बातें करते थे, आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो वेंटिलेटर पर भी हैं, या उन कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी जो ऐसे बातें करते थे। दूसरा लोग है कि लोग कहते हैं कि कोरोना वोरोना नहीं होते हैं, सर्दी खांसी है, फ्लू है। कोरोना है, कोई सबूत है? सबूत मांगते हैं, उसका सबूत हम कुछ नहीं दे पाते हैं। तो वैसे लोगों से भी हमें सावधान रहनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी में ये अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सेकेंड वेव जो आया है दोस्तों, ये भरपूर गर्मी में ही आया है और इस काल में लोगों की मौत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चौथी बात लोग कहते हैं दोस्तों कि कुछ मंत्र लोग यूट्यूब में या व्हाट्सएप में चलाते हैं कि इस मंत्र को 5 बार उच्चारण करने से कोरोना आपको नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नींबू के 2 बूंद रस डाल देने से कोरोना आपको नहीं होता है। कुछ गार्गल की बात करते हैं, तो कुछ प्याज की बात करते हैं, तो कुछ भाप की बात करते हैं। भाप लेना या गार्गल से आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना नहीं होगा, ये कहना जल्दबाजी होगा या इसे साबित नहीं किया जा सकता दोस्तों। अतः इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस आप तक आ रहे हैं, ऐसे मैसेज से आप सावधान रहें। आप जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, चाहे वो भारत के हो चाहे दुनिया के डॉक्टर्स या वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, उस पर आप भरोसा करें। डब्ल्यूएचओ को जो गाइडलाइंस है, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, उस पर आप भरोसा करें, क्योंकि सरकार जो भी गाइडलाइंस जारी कर रही है वो बिना साइंटिफिक एविडेंट के या साइंटिफिक परीक्षण के कोई बात नहीं कर रही है। इसे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसके गाइडलाइन को आप ज़रूर पालन करें, तभी इससे आप बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर दोस्तों बात करें हम वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन है क्या? दोस्तों, हमारे शरीर में एंटीबॉडी होता है जो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है और इसको हम शरीर के सोल्जर्स भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में जब कभी भी बाहरी आक्रमण यानी कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस का आक्रमण होता है, तुम्हारे शरीर के रक्त में एंटीबॉडी पाया जाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, जो उस बीमारी से हमें रक्षा करती है। लेकिन ये जो वायरस आया है अभी कोविड-19, ये हमारे शरीर के लिए अनजान है और इसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में वो एंटीबॉडी नहीं पैदा हो पाए हैं, जनरेट नहीं हो पाए हैं। जब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडी से लड़ने के लिए पैदा होती है, ये एंटीजन यानी कि जो वायरस है, इतना कारगर होता है या मजबूत होता है कि हमारे शरीर जब तक उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा करे, तब तक वो हमारे बहुत सारे पार्ट्स को
क्षति पहुंचा चुका होता है, जिसके कारण हमारी मौत हो जा रही है। इसलिए आज हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम या एंटीबॉडी पैदा करने के लिए आज वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी अभी 2 प्रकार से पैदा हो रहा है दोस्तों, ये कोरोना वायरस को लेकर के। एक तो हो रहा है इन्फेक्शन से, यानी कि अगर आप कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं, तो आपके अंदर नेचुरल एंटीजन आपके शरीर में आ रहा है। आपके शरीर में नेचुरल आ रहा है और वो आपकी क्या है, वो धीरे-धीरे आपके शरीर को एंटीबॉडी वहाँ पर तैयार हो रहा है। यानी कि अब के प्रकार कर हम ये कहें कि भारत के लोगों को छोड़ दिया जाए, ये लोग अपने आप शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाएगा, जिसमें जिनको जो बचेंगे, जो मरेंगे और इस तरह से लोग बच गए तो ठीक है, उनके शरीर में अपने आप एंटीबॉडी पैदा हो जाएगा और लोग बच जाएंगे। ये कहना अन्याय होगा या पाप होगा दोस्तों। दूसरा सिस्टम है दोस्तों, अपने शरीर में जो एंटीबॉडी जो पैदा करने का है, वो इंजेक्शन के माध्यम से या वैक्सीन के माध्यम से। यानी कि पहला हो गया आपका इन्फेक्शन, यानी कि लोगों से संक्रमित हुए और जब संक्रमित हो गए तो अपने शरीर में अपने आप एंटीबॉडी पैदा हो रहा है, उससे लड़ रहा है। अगर आप बच गए तो ठीक है, उससे लड़ के जिंदा आ गए तो ठीक है। दूसरा है इंजेक्शन या वैक्सीन के माध्यम से, यानी कि आपके शरीर में कोरोना वायरस का एक डेड सेल डाल दिया जाता है और वो डेड सेल बहुत कम मात्रा में होती है और जिसके आपके शरीर में उसको लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है वो तैयार होता है और उसको पहचान करके उससे लड़ता है, उसको निष्क्रिय करता है। हालांकि आपके शरीर में जो जो डाला जा रहा है, जो वायरस का जो इनएक्टिव सेल डाला जा रहा है, वो इनएक्टिव है, आपके शरीर में वो फैलता नहीं है या रेप्लिकेट नहीं होता है, वो गुणज में नहीं फैलता है। लेकिन अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से आप इन्फेक्टेड होते हैं और आपके शरीर में अगर वायरस जाता है, तो एक वायरस आपके शरीर में करोड़ों वायरस पैदा करता है और आपके शरीर को मुसीबत में डाल देता है या आपके डेथ हो सकती है इससे। लेकिन जो इंजेक्शन के माध्यम से जो आपके शरीर में जो डेड सेल डाला जा रहा है, वो फैलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाता है और वो एंटीबॉडी आपको सुरक्षा करता है। भविष्य में जब कभी भी आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो आपके शरीर में डेड सेल के कारण जो एंटीबॉडी पहले से ही पैदा हो चुका है या उसे लड़ने की इसको तकनीक आ चुका है, आपके शरीर में जो एंटीबॉडी पैदा हो जाता है, वो उस कोरोना वायरस को नेस्तनाबूद कर देता है, कमजोर कर देता है या उसको खत्म कर देता है और ये आपको क्षति पहुंचाने से बचा देता है। तो यही है वैक्सीन दोस्तों। और अभी भारत में 2 प्रकार के वैक्सीन चल रहे हैं, एक है कोवैक्सीन है तो दूसरा है कोविशील्ड है। कोवैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से होम मेड है, यानी कि भारत के द्वारा बनाया गया है। ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर के मिलीभगत से मिल करके इसको डेवलप किया गया है, पुणे में डेवलप किया गया है और इसमें जो सेल का इस्तेमाल किया गया है वो कोरोना वायरस के ही इनएक्टिव सेल का इस्तेमाल किया गया है। उसकी छोटी सी अमाउंट आपके शरीर में डाल दिया जाता है। इसके लिए 2 डोज दी जाती है। पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का अंतर रखा जाता है, तभी जाकर के आपके शरीर में यह एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है या फायदेमंद होता है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है और भारत में इसका निर्माण जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि हम कहें तो ये दोनों के दोनों होम ग्रोन है, होम डेवलप्ड है दोस्तों। इस कोविशील्ड में क्या है कि सर्दी जुकाम वाले जो इनएक्टिव सेल हैं, उसके कुछ सेल्स को इसमें डाला जाता है, उसी को हमारे शरीर में डाला जाता है। या दूसरे भाषा में कहें तो इसको चिंपांजी को संक्रमित करने वाला एक वेक्टर है जिसको कहते हैं चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर, उसका कुछ सेल प्लस कोरोना वायरस का भी कुछ सेल को मिला करके कोविशील्ड में डाला गया है और उसी डेड सेल को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और हमारे शरीर में इसको इंजेक्ट करने के बाद हमारे शरीर में स्वतः उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा होता है। यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो कोविशील्ड में जो चिंपांजी एडेनोवायरस का जो वेक्टर डाला गया है, उसको ऐसा डेवलप किया गया है कि वह कोरोना वायरस की तरह दिखता है। यानी कि हमारे शरीर में जब उसको डाला जाता है तो उसको कोरोना वायरस की तरह हमारे शरीर उसको आइडेंटिफाई करता है और यह कोविशील्ड जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी और मेमोरी सेल दोनों पैदा करता है या डेवलप करता है। तो एंटीबॉडी या मेमोरी सेल जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है तो ये कोरोना वायरस को पहचान लेता है और एंटीबॉडी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इससे वो लड़ने में सक्षम हो जाता है।
जिसके कारण हमारे शरीर में जब भी कभी भविष्य में कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट होता है या संक्रमित हम होते हैं, तो उससे हमें बचाव हो जाता है दोस्तों। अतः तो हम एक साफ तौर पर कहें दोस्तों, तो वैक्सीन हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो अपने आप को सुरक्षात्मक या रक्षा नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, वह एक आदमी कई लोगों को फैला रहा है। तो फर्स्ट वेव में जिन लोगों को कोरोना वायरस हो गया था, जिन लोगों ने उसके लिए एंटीबॉडी अपने शरीर में डेवलप कर चुके थे, सेकेंड वेव में उन लोगों को नहीं हुआ है। या उन लोगों को सेकेंड वेव में अभी तक नहीं हुआ है, जो लोग अपने आप को घरों में कैद कर लिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हैं या लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वेव में जिसको नहीं हुआ था, उसको सेकेंड वेव में होना हो ही रहा है। थर्ड वेव का जो बात हो जाएगा, जिन लोगों को फर्स्ट वेव में हुआ, सेकेंड वेव में हुआ, जिन लोगों को सेकेंड और फर्स्ट वेव में नहीं हुआ है, थर्ड वेव में उनको होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर वे लोग बाहर निकलते हैं, लोगों से घुलते-मिलते हैं, लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो वैसे लोगों को इसका असर होना ही है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, वैक्सीन ले लेते हैं, तो इससे आपको रक्षा होगी, आपको बचाव होगा। आपको अगर कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट हो भी जाता है, संक्रमित आप हो भी जाते हैं, तो इतना श्योर है कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी डेथ नहीं होगी। इस बात की गारंटी ये वैक्सीन दे रहा है दोस्तों। अभी तक जो रिपोर्ट आया है, कोवैक्सीन से 70 से 80% एक भारत में 81% सॉरी 81% इसका एफिकेसी है। यानी कि अगर 100 लोगों को यह वैक्सीन दिया गया है तो इसमें 81% लोगों में एंटीबॉडी पैदा हो गया है। 20 लोगों में पैदा नहीं हुआ या होने में कुछ समय ज़्यादा लग रहा है। वही अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड लोगों में 90% तक सफल हो चुका है। यानी कि अगर 100 लोगों को दिया जाता है तो 90 लोगों के अंदर में एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ पैदा हो चुका है और उनके 10% लोगों में या तो थोड़ी देरी से हो रही है या जिनके ऊपर में नहीं हो चुका है, लेकिन वैसे लोग भी बच रहे हैं। अगर एक सर्वे को हम देखें या डॉक्टरों की बात माने, वैज्ञानिकों की बात माने, तो विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने जो एक रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि जो लोग फर्स्ट डोज वैक्सीन लिए हैं, उन लोगों को वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और जिन लोगों को सेकेंड डोज भी ले चुके हैं, वे लोग घर पे ही रह के ठीक हो जा रहे हैं। यानी कि उनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर दोनों की ज़रूरत नहीं हो रही है। लेकिन डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो लोग फर्स्ट डोज लिए हैं या सेकेंड डोज लिए हैं, इन लोगों में भी मृत्यु दर ना के बराबर है। हाँ, कुछ लोगों के अगर पहले से कुछ ज़्यादा बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है या अस्थमा की बीमारी है या हार्ट की डिजीज़ का कुछ ज़्यादा रोग है, तो वैसे लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। क्योंकि उनको डर पैदा हो जा रहा है और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। लेकिन जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, उनमें मृत्यु दर ना के बराबर है। इसलिए यह वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है, इसको ज़रूर लगवाएँ और अपने आप को सुरक्षित रखें दोस्तों। अभी तक जो भारत में कहा जा रहा है दोस्तों, जो वैक्सीन लगाया गया है, वो लगभग 16 करोड़ लोगों को लगाया गया है। यानी कि फर्स्ट डोज का जो वैक्सीन है, वो लगभग 12.75 करोड़ लोगों को लगाया गया है। वहीं सेकेंड डोज का जो वैक्सीन है, लगभग 2.75 करोड़ लोगों को लगाया गया है। यानी कि दोनों को अगर हम मिला दें, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, तो लगभग 16 करोड़ लोगों को अब तक यह लग चुका है। और अब रूस का भी जो स्पुतनिक वी है, वो भारत में आ रहा है, उसकी निर्माण भी भारत में किया जाएगा और बहुत जल्द भारत के सारे लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाएगा। एक अनुमान के तहत जो वैज्ञानिकों के या डॉक्टरों को जो कहना है, भारत में अक्टूबर तक 15% लोगों को सेकेंड डोज का वैक्सीन दे दिया जा चुका होगा। अक्टूबर 2021 की बात करें अगर हम, वहीं अगस्त 2021 की बात करें हम, तो लगभग 63% लोगों को फर्स्ट डोज का वैक्सीन दिया जा चुका होगा। अगर हम बात करें 2022 लगभग जून जुलाई की बात करें, तो भारत में वैक्सीनेशन का पूरा जो कंप्लीट वैक्सीनेशन होगा लोगों को दिया जा चुका होगा और यह जो कोरोना वायरस है मिड 22 में अपने आप दब चुका होगा, क्योंकि भारत के ज़्यादातर 100% लोगों जब वैक्सीनेटेड होंगे तो उसको कोरोना का कोई असर नहीं होगा। अभी इजराइल में लगभग सारे लोगों को वहाँ वैक्सीनेटेड किया जा चुका है।
इज़राइल में सारे लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है और उसमें अब हर्ड इम्यूनिटी माने पैदा हो चुका है। यानी कि अब वहाँ के लोगों को बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर ना भी करे, तो भी उन लोगों को अब मना ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इज़राइल में सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। लेकिन भारत में अभी सभी लोगों को वैक्सीनेटेड नहीं किया गया है या नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम 0 से लेकर के 18 साल की जनसंख्या की बात करें, तो इसमें 33% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष होती है। यानी कि लगभग 45 करोड़ लोग 18 साल की उम्र तक के होते हैं। वही अगर हम बात करें 18 से 45 साल के लोग, तो ये 42% होते हैं, जो लगभग 59 करोड़ लोग होते हैं जो 18 से 45 वर्ष के होते हैं। अगर हम बात करें 45 से 60 वर्ष, तो ये 15% लोग होते हैं, जिनकी संख्या अगर बात करें तो 20 करोड़ के आसपास होती है। वही अगर हम 60 प्लस की बात करें तो 10% लोग भारत में 60% से ऊपर की उम्र के हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास है। जो 0 से 18 साल के जो 45 करोड़ लोग भारत में हैं, उनमें से 25% लोगों को अब तक वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें 18 से लेकर 45 या 45 से 60 या 60 से ऊपर के लोगों को, जिसकी जनसंख्या 59 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़ सबको जोड़ दें, तो ये लगभग 67 करोड़, 67 करोड़ के आसपास होती है। इनमें से अगर हम बात करें फर्स्ट डोज की, तो 59 करोड़ को फर्स्ट डोज देने सेकेंड कंप्लीट वैक्सीनेशन करने के लिए भारत को लगभग 118 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हम 18 से 45 बरस के लोगों को अगर हम वैक्सीन देते हैं, जिसकी जनसंख्या कम से कम 59 करोड़ है, और डबल डोज देने के लिए 59 गुना 2 कर देंगे तो 118 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें 18 से लेकर के 60 प्लस के पूरी जनसंख्या की, तो इनकी जो है 67% जो होती है, 67% जो होता है जनसंख्या, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो कम से कम होता है ये 93 करोड़, यानी कि 93 करोड़ लोगों को डबल डोज का वैक्सीन देना पड़ेगा लोगों। जबकि भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का, ये इतना नहीं हो रहा है। एक साल में लगभग 118 करोड़ ही वैक्सीन भारत में डेवलप किया जा रहा है। इसलिए भारत के सारे लोगों को अगर हम पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड करें या वैक्सीन दें, तो इसमें समय लगेगा, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 2022 के जून जुलाई तक सारे लोगों को वैक्सीन किया जा चुकेगा, क्योंकि इतना प्रोडक्शन भारत में नहीं हो रहा है। इसलिए भारत को कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, आयात भी करना पड़ेगा, ताकि सारे लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड किया जा सके। इसलिए कुछ रूस से या कुछ इजराइल से कुछ वैक्सीन मंगाए जा रहे, इंपोर्ट करने की बातें चल रही है, उसकी योजना बनाई जा रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारत में मिड 22 तक ये कोरोना वायरस से भारत लड़ने में सक्षम होगा। ये सारे लोग वैक्सीनेटेड होंगे, उसके बाद स्वच्छंद रूप से भारत में लोग आ जा सकेंगे। जिस प्रकार से हम 2019 में जून जुलाई में खुले तौर पर बिना मास्क का, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए, बिना डर बिना भय के घूमते थे, वो दौर फिर से 2022 के जून जुलाई के बाद भारतीयों को यह मौका मिलेगा, और भारतीय इसमें आसानी से घूम सकेंगे दोस्तों। लेकिन कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा, और इसका सबसे बचने का भी सबसे ज़्यादा उपाय, जब तक वैक्सीनेटेड आप नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा उपाय यही है दोस्तों कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो डबल मास्क का प्रयोग करें, मास्क का अवश्य प्रयोग करें। और जब भी किसी व्यक्ति को आप छूते हैं या कोई सामान बाहर से लेन देन करते हैं, तो ज़रूर अपने आप को सैनिटाइज करें, हाथ साबुन से या हैंड वॉश से हाथ को ज़रूर अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें, ताकि वायरस आपके शरीर में ना फैले। जब कभी भी बाहर जाते हैं तो अपने नाक या मुंह को बार बार ना छुएं, अपने मास्क को भी बार बार ना छुएं। हाथ को सैनिटाइज या हाथ साबुन से धोने के बाद ही अपने नाक और मुंह को जरूर छुएं, क्योंकि हमारे शरीर में जो वायरस इंटर करता है या नाक और मुंह से ही इंटर करता है दोस्तों, और इन्हीं दो चीज़ों को आपको बचाना होगा। और जहाँ कहीं भी अगर वैक्सीनेशन लग रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर वैक्सीन लें, वैक्सीन से डरे नहीं। क्योंकि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग वैक्सीन को ही बना रहे हैं कि वैक्सीन के कारण ही कोरोना फैल रहा है। ये सरासर झूठ है, मिथ्या है।
दोस्तों, वैज्ञानिक या डॉक्टर्स इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि लोगों को मारने के लिए ऐसा वैक्सीन बनाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों को नपुंसक बना दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और हो जा रहा है। ये सरासर गलत, झूठ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों की भ्रामक बातों से बचें, अपने आप को भी बचाएँ, लोगों को भी बचाएँ, अपने परिवार को भी बचाएँ दोस्तों। तो यही था दोस्तों, आज एंटीवायरस कोविड के बारे में, 19 के बारे में जो जानकारी मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैंने शेयर किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।